तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। ठीक है। और चैप्टर जो है 2 है, चैप्टर का नाम जो है बिलियन है। ठीक है ना। और इसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें कि संप्राशनी बिलियन डैश डैश के बराबर होते हैं, मतलब किसके बराबर होते हैं। ये जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ देख सकते हैं 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। ऑप्शन ए करे घनत्व, ऑप्शन बी करे नर्मलता, ऑप्शन सी करे शक्ति, ऑप्शन डी करे मोलर सांद्रण। क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, मोलर सांद्रण हो जाएगा। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन को दर्शाता है। मतलब कहने का मतलब है इसमें जो है कौन सा है जो राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन का उदाहरण है। ठीक है। पूछने का मतलब है। ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है C6H6 तथा C6H5 CH3, ऑप्शन बी करें C6H6 और तथा CCCl4। ठीक है। ऑप्शन सी करें CHCl3 तथा C2H5OH, ऑप्शन डी करें CHCl3 तथा CH3COCH3। क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है दो का ऑप्शन बतला दीजिए। तो दो का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा CHCl3 तथा C2H5OH। ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन को काफी घुमा दिया है। इसे पूछना चाहिए कि कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये सब प्रश्न पूछना चाहिए। गाइड में ऐसा ही प्रश्न होगा। ठीक है ना। कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पूछ दिया है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए है मोललता, ऑप्शन बी है नर्मलता, ऑप्शन सी है फरमलता, ऑप्शन डी है मोललता। देखिए ये दो गो जो है ना, ये दो गो का बात ही नहीं किया जाएगा। अब ये दो गो में से कोई ऑप्शन एक होगा। ठीक है। तो ताप पर जो निर्भर नहीं करता है ना वो मोललता करता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ताप पर जो निर्भर करता है वो मोलरता करता है, तो ऑप्शन ए हो जाता। अगर ताप पर निर्भर पूछता है कौन करता है निर्भर, तो मोलरता हो जाता, और नहीं कह रहा है तो मोललता हो जाएगा। ठीक है ना। और समझ में आया? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। जो इसमें से जो है आदर्श घोल का उदाहरण कौन नहीं है, कहने का मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है बेंजीन प्लस टाइलुइन, ऑप्शन बी कह रहा है मिथाइल एल्कोहल प्लस इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी कह रहा है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ऑप्शन सी डी कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ऑप्शन 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर वीडियो को स्किप कर रहे हैं, वही प्रश्न अगर आ जाए परीक्षा में तो क्या कीजिएगा, इसलिए स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो को देखना है, फुल वॉचिंग करना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। मतलब इसमें जो दिया है ऑप्शन उसमें से जो पूछ रहा है किसका क्वथनांक अधिक है। ठीक है। देखिए ये भी जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। देखिए तो ऑप्शन ए क्या करे जल में 1% ग्लूकोज, ऑप्शन बी करे जल में 1% सुक्रोज, ऑप्शन सी करे जल में 1% NaCl, ऑप्शन डी करे जल में 1% यूरिया। तो 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, जल में 1% NaCl। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि
यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो मोलर सांद्रण को क्या कहते हैं? उस मोलर सांद्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 मोलर, ऑप्शन बी कह रहा है ए 0.1 मोलर, ऑप्शन सी कह रहा है 0.1 मोलर और ऑप्शन डी कह रहा है 0.5 मोलर। क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 0.1 मोलर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 नंबर जो प्रश्न है 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि 0.01 एम ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। मतलब अवनमन क्या है? कौ गुना है? ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है लगभग दुगुना, ऑप्शन सी है लगभग 3 गुना, ऑप्शन डी है लगभग 6 गुना। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लगभग तिगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? लगभग तिगुना हो जाता है। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। करेक्ट, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? ऑप्शन जो ए है बिलियन में, ऑप्शन बी है और शेप में, ऑप्शन सी है सिलिकॉन में और सिल्क में, ऑप्शन डी है वाष्पों में। क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सल्क में पाया जाता है। क्या में? सल्क में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2025 के परीक्षा के व्यू से कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहे 0.1, ऑप्शन बी कह रहे 2.0, ऑप्शन सी कह रहे 3.0, ऑप्शन डी कह रहे 4.0। क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 9 का जो ऑप्शन है इसमें नहीं है। ठीक है, 0.5 मोलर हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 मोलर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न का आगे भी मिलेगा कुछ क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो वहां हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है P बराबर CRT, ऑप्शन बी कह रहा है P बराबर CT बटा R, ऑप्शन सी कह रहा है P बराबर RCT बटा T, ऑप्शन डी कह रहा है P बराबर RT बटा C। क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। 10 नंबर भी प्रश्न जो है 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका मतलब 2025 के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछने लायक है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, P बराबर CRT हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रश्न को इस तरह पूछ सकता है P बटा C। देखिए कैसे पूछेगा, P बटा C बराबर RT। तो घबराना नहीं है, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर CRT हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, इसी प्रश्न को उल्टा कर सकता है। ठीक है, बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है कैसा कैसा प्रश्न पूछ देगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। मतलब अर्धपराग में की जो झिल्ली है प्रासरण की क्रिया किस पाते निकल पाते हैं? ये जो प्रश्न है 2020 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करे विलेय के अणु, ऑप्शन बी करे विलायक के अणु, ऑप्शन सी करे जटिल आयन, ऑप्शन डी करे सरल आयन। क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विलायक के अणु द्वारा होते हैं। किसके द्वारा निकल पाते हैं? विलायक के अणु द्वारा निकल पाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का कौन सा गुण है? मतलब आदर्श विलयन किस पर जो है अपना नियम लागू करता है, किस पर पालन करता है अपना नियम? ऑप्शन ए करे यह राउल्ट नियम के पालन करता है, यह राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। आदर्श विलयन का जो मान होता है, जो गुण होता है, वो राउल्ट नियम पर पालन करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर
नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2000 परीक्षा के व्यू से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देकर देखिए यहाँ पर, ठीक है। अरे पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? जब पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों, ये भी जो है 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, वहाँ ताप कम होता है, वहाँ दाब ज्यादा होता है, वहाँ हवा ज्यादा होता है। क्या हो जाएगा? तो देखिए पहाड़ पर जो होता है ना, वहाँ वायुमंडलीय दाब जो होता है काफी कम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहाड़ पर जो है वो दाब नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 14 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2000 परीक्षा के व्यू से, ठीक है। देखिए 2020 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 14 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुषंग गुण है? निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुषंग गुण है? परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी करे चालकता, ऑप्शन डी करे अर्ध आयु। क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। 15 नंबर तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2000 परीक्षा के व्यू से। शुद्ध जल का पीएच मान हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, क्योंकि 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? न्यूनतम है। ऑप्शन ए है 0.01 MnCl, ऑप्शन बी है 0.005 MC2H5OH, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 0.005 MgI2, ऑप्शन डी कह रहा है 0.005 MgSO4। क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 0.01 MnCl नमक, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, तो आप लोग को ध्यान देने का जरूरत है यहाँ पर फुल है, ठीक है ना। फोकस करना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा का व्यू से, तो आपको ध्यान देने का फुल जरूरत है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोल रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया ही गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन कराएगा मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? ये जो प्रश्न है हम 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 0.1 M BaNO के NO2 होल 2 के का वांट गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर है। विघटन स्तर क्या है? ऑप्शन ए का 91.3%, ऑप्शन बी है 87%, ऑप्शन सी है 10% और 100%, ऑप्शन डी है 74%। तो क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बी हो जाएगा 87% होता है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखने से आसान लग रहा है। एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF बराबर 1.86 और KB बराबर 0.582 है, तो इसका जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? क्वथनांक उन्नयन क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए कैसे डी हो जाएगा? देखिए क्वथनांक उन्नयन को जो हम सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं केबी से करते हैं। तो केबी का मान तो यहाँ पर दे ही दिया है ऑलरेडी। तो क्वथनांक उन्नयन को केबी से सूचित किया जाता है, तो केबी का मान दे ही दिया है 0.582, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे दिया है तो वही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। केबीए का मान पूछ रहा है तो केबी का मान तो दे ही दिया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है।
देखिए कह रहा है अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज होगा। मोल प्रभाज का सूत्र पूछ रहा है, मोल प्रभाज का सूत्र पूछ रहा है, तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन देखिए कह रहा है कि n छोटका n प्लस बड़का n, ऑप्शन बी कह रहा है n बटा n प्लस n, ऑप्शन सी कह रहा है n बटा n प्लस n, ऑप्शन डी कह रहा है ऑप्शन डी कह रहा है n बटा n, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, n बटा बड़का n प्लस छोटका n। अगर छोटका n प्लस बड़का n भी होता तो कोई अंतर नहीं होता क्योंकि प्लस में है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 के ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि H3PO4 के 1 m बिलियन की नर्मलता क्या होती है? नर्मलता पूछ रहा है तो क्या होती है? ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन कह रहा है 0.5 न्यूटन, ऑप्शन बी कह रहा है 0.1 n, ऑप्शन सी कह रहा है 2 n, ऑप्शन डी कह रहा है 3 n। क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक किसी भी सर में नहीं पूछा गया है, इसका मतलब 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको देखने का फुल जरूरत है, यहाँ पर फोकस करने का फुल जरूरत है, ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और 22 नंबर प्रश्न जो है 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है बिलियन के अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है क्वथनांक गुणन, ऑप्शन डी है ताप। क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा क्वथनांक गुणन, ठीक है, क्वथनांक गुणन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2000 परीक्षा के व्यू से, तो फोकस करने का फुल जरूरत है यहाँ पर है। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, मतलब समुद्र जल जो होता है उसका परिसारक दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 30 एटीएम, ऑप्शन बी है 10 एटीएम, ऑप्शन सी है 20 एटीएम, ऑप्शन डी है 1 एटीएम। देखिए यहाँ जो है समुद्र जल का परिसारक दाब जो होता है ना वो होता है 30 एटीएम होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और परिसारक दाब का मात्रक जो होता है एटीएम होता है। ये भी प्रश्न जो है आपको याद करना होगा, पूछिएगा कि परिसारक दाब का मात्रक क्या होता है, तो एटीएम हो जाएगा। क्या एटीएम होता है? तो ये भी प्रश्न पूछ भी सकता है, ठीक है, तो साथ में याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, और 24 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं कि CaNO3 का 1/2 गुणांक पूछ रहा है, 1/2 गुणांक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, ठीक है, तो आपको ध्यान में देखना होगा ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 25 नंबर। कह रहा है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है, इसके 1 GM मोल कितने आयतन के घोले हुए कितने आयतन में घुले हुए है? ऑप्शन ए है 18 लीटर, ऑप्शन बी है 9 लीटर, ऑप्शन सी है 0.9 लीटर, ऑप्शन डी है 1.8 लीटर। क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1.18 लीटर में जो है घुले हुए है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है? जो इसमें ऑप्शन है उसमें से पूछ रहा है कौन अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। कहने का मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ऑप्शन है हिमांक अवनमन, ऑप्शन बी है क्वथनांक गुणन, ऑप्शन सी है प्रकाशीय सक्रियता, ऑप्शन डी है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रकाशीय सक्रियता जो है नहीं है अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण, तो ऑप्शन 26 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है। किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है, किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है पाई बराबर ST/C
ऑप्शन बी कह रहा है पाई बराबर सी टी बटा एस, ऑप्शन सी कह रहा है पाई बराबर ए सी बटा टी, ऑप्शन डी कह रहा है पाई बटा सी बराबर एस टी। क्या हो जाएगा जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, पाई बटा सी एस टी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर जो है पाई बटा पाई बराबर सी एस टी भी लिख सकता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें गुना में भी कर सकता है भुतलाने के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है कैसा कैसा प्रश्न पूछ देगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि पाई बराबर सी एस टी भी लिख सकता है वहां पर। ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 2000 परीक्षा के व्यू से, 2025 के परीक्षा के व्यू से। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि किसी बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। मोल प्रभाज को किससे व्यक्त किया जाता है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए सोलिड ओ एक्स सोलिड बराबर एन बटा एन प्लस एन। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटका एन होना चाहिए, बड़का एन में नहीं मार सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर किसके होता है, किसके होता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योगफल के, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षिक वाष्प दाब का उन्नमन क्या होता है। अपेक्षिक वाष्प दाब का उन्नमन क्या होता है। ऑप्शन ए है पी एस बटा पी जीरो, ऑप्शन बी है पी जीरो माइनस पी एस बटा पी जीरो, ऑप्शन सी है पी जीरो माइनस पी एस, ऑप्शन डी है पी जीरो बटा पी एस। क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो पी का ऑप्शन हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, जब सिद्ध किए होंगे तो पी जीरो माइनस पी एस बटा पी जीरो। ऑप्शन क्या आया होगा बी आया होगा, सीधा अगर किए होंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, कौन राउल्ट नियम, फटाफट 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 31 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो जो राउल्ट नियम का जो पालन करता है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पी बराबर पी जीरो एक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 32 का ऑप्शन कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नर्मलता, ऑप्शन बी करे फर्मलता, ऑप्शन सी करे मुलरता, ऑप्शन डी करे मुललता। क्या हो जाएगा, तो जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, मुललता नहीं करता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा। तो जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, मुललता नहीं करता है, ताप पर निर्भर करता है, मुलरता करता है। अगर ताप पर निर्भर करेगा तो मुलरता करेगा। ये पूछेगा प्रश्न तो हम मुलरता मारते। ठीक है ना, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मुलरता मारेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक जो है अधिक होगा। ऑप्शन ए है 1.0 m NaOH, ऑप्शन बी है 0.1 m Na2SO4, ऑप्शन सी है 1 m NH4NO3, ऑप्शन डी है 1 m KNO3। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 0.1 m Na2SO4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घोल जिसका प्राशन दाब 300 केल्विन पर 0.0
8 2 1 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इस घोल का सांद्रण पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.66 एम, ऑप्शन बी है 0.32 एम, ऑप्शन सी है 0.066 एम, ऑप्शन डी है 0.033 एम। क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो जो 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 0.033 एम हो जाएगा। ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, और 35 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 में पूछा, सॉरी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2024 और 17 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है कि HCl और H2 के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को क्या कहते हैं? स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 के ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रासरणी दाब बढ़ता है जब डैश डैश होता है, क्या होता है? ताप बढ़ता है, तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? फटाफट जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन, जो 36 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। तापक्रम बढ़ता है तो प्रासरणी दाब भी बढ़ता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न, 2 चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, 37 नंबर। यहाँ पर प्रश्न खत्म हो गया 2 चैप्टर का, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया। और लास्ट प्रश्न है 37 नंबर। कह रहा है कि घोल के 1 kg में उपस्थित घुलने का मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? केजी को किसमें व्यक्त किया जाता है? मोलरता से कि मोलरता से? किससे व्यक्त किया जाता है? इसमें हम 2 से बात नहीं करेंगे, ये 2 का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो घोल के 1 kg को किससे व्यक्त किया जाता है? केजी को किससे व्यक्त किया जाता है और लीटर को किससे व्यक्त किया जाता है? अगर यहाँ पर 1 लीटर दिया रहता, 1 लीटर दिया रहता तो हम किससे व्यक्त करते हैं? यहाँ पर 1 kg में दिया है, तो जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए, अगर केजी में व्यक्त किया जाता है, मोललता को केजी से व्यक्त किया जाता है, केजी से व्यक्त मोललता को किया जाता है, और लीटर में व्यक्त किया जाता है मोलरता को। ये साथ में याद रखना होगा, ये भी प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है। बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है किस तरह का क्वेश्चन उठा लाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। केजी को जो है मोललता से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है 2 चैप्टर का ऑल क्वेश्चन था 37 क्वेश्चन, ठीक है, ऑल क्वेश्चन 37 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है तोड़ तोड़ को समझाए हैं, तो आपको समझ में आया होगा, प्रयास किए होंगे तो आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 37 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बतला चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रखिए, क्योंकि परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान देकर देखिए दिए होंगे तो काफी अच्छा लगा होगा वीडियो। और फुल वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।